नमस्ते। नोटबुक में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम एक नए पाठ के साथ आप सभी के समक्ष उपस्थित हैं, जिसका शीर्षक है कार्यालयी लेखन और प्रक्रिया। बच्चों, कार्यालयी लेखन और प्रक्रिया नामक इस पाठ के अंतर्गत सरकारी कार्यालय में प्रयोग किए जाने वाले पत्रों के प्रारूप तथा उसके लिए लिखी गई टिप्पणियों के बारे में हम जानेंगे। यदि कभी आप सरकारी कार्यालय में गए होंगे तो वहां देखा होगा कि सरकारी कर्मचारी किस प्रकार फाइलों के बोझ तले दबे रहते हैं। उनके पास रोज ही सैकड़ों पत्र कई तरह की समस्याओं को लेकर आते हैं। उनका पूरा समय इन पत्रों को पढ़ने तथा उन्हें सुलझाने में ही बीत जाता है। सरकारी कार्यालय का सारा कामकाज इन्हीं फाइलों पर ही चलता है। इन फाइलों को मेंटेन करना कोई खेल नहीं होता। यहाँ सालों से कई फाइल पड़ी रहती है। उन्हें उनकी संख्या से पहचाना जाता है। कई बार इन फाइलों पर फैसला आने में काफी समय लग जाता है और उसे लिखने वाले लोग उत्सुकता से उसकी प्रतीक्षा करते हैं। तो आइए अब हम इसे विस्तार से समझते हैं। किसी भी सरकारी कार्यालय में कई तरह के पत्रों का प्रयोग किया जाता है। मसलन कई पत्र सूचना पाने या भेजने के लिए लिखे जाते हैं। कुछ पत्रों द्वारा बड़े अधिकारी अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को विभिन्न आदेश देते हैं। कुछ पत्र अखबारों को विभागीय गतिविधियों की जानकारी देने के लिए भी लिखे जाते हैं। हर श्रेणी के पत्र के लिए एक विशेष प्रारूप का निर्धारण किया गया है। तो आइए एक बार हम कार्यालयी पत्र के प्रारूप पर चर्चा करते हैं। यह कुछ इस प्रकार है। कार्यालयी पत्रों में एक निश्चित शैली का प्रयोग किया जाता है। सरकारी, गैर सरकारी संदर्भों में औपचारिक स्तर पर भेजे जाने वाले पत्रों को औपचारिक पत्र कहा जाता है। इनमें व्यावसायिक, कार्यालयी और सामान्य जीवन व्यवहार के संदर्भ में लिखे जाने वाले पत्रों को शामिल किया जाता है। इनकी विषय वस्तु प्रशासन, कार्यालय और कारोबार से संबंधित होती है। इनकी भाषा शैली का स्वरूप निश्चित होता है। इनका प्रारूप भी प्रायः निश्चित होता है। सरकारी कार्यालयों, बैंकों और व्यावसायिक संस्थाओं द्वारा किया जाने वाला पत्र व्यवहार इस वर्ग के अंतर्गत आता है। तो आइए औपचारिक पत्र का एक उदाहरण देखते हैं। मान लीजिए किसी संस्था के प्रधान कार्यालय द्वारा अपने कर्मचारियों को फोन के खर्च के लिए 1000 रुपए मासिक दिए जाते हैं, जो कि उनके लिए कम पड़ता है। अतः उन्होंने अपने प्रधान कार्यालय में यह खर्च बढ़ाने के लिए पत्र लिखा है। अब हम उस पत्र के साथ आगे की कार्रवाई देखते हैं। हिंदी बंगीय संस्थान, मुख्य कार्यालय, कोलकाता, फाइल संख्या 10223, कोलकाता, 25 मार्च 2020। सेवा में हिंदी बंगीय संस्थान, मुख्य कार्यालय, कोलकाता। विषय मोबाइल के लिए निर्धारित व्यय के संबंध में। मान्यवर, मैं आपका ध्यान अपने मोबाइल के बढ़े हुए बिल की ओर आकर्षित कराना चाहता हूं। हमारे मुख्य कार्यालय के पिछले बैठक में मोबाइल के लिए सिर्फ 1000 रुपए निर्धारित किए गए थे, परंतु यह व्यय बहुत ही कम है। हमें दिन भर कार्यालय के काम से सैकड़ों फोन करने पड़ते हैं, जिसके कारण कम से कम 2000 रुपए खर्च होते हैं। अतः आपसे विनती है कि यह राशि बढ़ाकर 2000 कर दी जाए। मैं आशा करता हूं कि आप सभी मेरी बातों पर अवश्य ध्यान देंगे तथा इसका कुछ हल निकालेंगे। धन्यवाद। भवदीय प्रभु कुमार, निदेशक। आइए अब इसके लिए कुछ ध्यान देने योग्य बातों को जानते हैं। सरकारी पत्र औपचारिक पत्र की श्रेणी में आते हैं। प्रायः यह पत्र एक कार्यालय, विभाग अथवा मंत्रालय से दूसरे कार्यालय, विभाग अथवा मंत्रालय को लिखा जाता है। पत्र के शीर्ष पर कार्यालय, विभाग अथवा मंत्रालय का नाम व पता लिखा जाता है। पत्र के बाईं तरफ फाइल संख्या लिखी जाती है, जिससे यह स्पष्ट हो सके कि पत्र किस विभाग द्वारा किस विषय के तहत कब लिखा जा रहा है। जिसे पत्र लिखा जा रहा है उसका पदनाम, पता आदि बाईं तरफ लिखा जाता है। कई बार अधिकारी का नाम भी दिया जाता है। सेवा में कॉमा का प्रयोग धीरे धीरे कम होता जा रहा है।
विषय शीर्षक के अंतर्गत संक्षेप में यह लिखा जाता है कि पत्र किस प्रयोजन के लिए या किस संदर्भ में लिखा जा रहा है। विषय के बाद बाईं तरफ महोदय या मान्यवर शब्द लिखा जाता है। पत्र की भाषा सरल तथा सहज होनी चाहिए। क्लिष्ट शब्दों के प्रयोग से बचना चाहिए। अनेक बार सटीक अर्थ प्रेषित करने के लिए प्रशासनिक शब्दावली का प्रयोग करना ही उचित होता है। इस पत्र के बाईं ओर प्रेषक का पता और तारीख लिख दी जाती है। पत्र के अंत में भवदीय शब्द का प्रयोग अधोलेख के रूप में किया जाता है। भवदीय के नीचे पत्र भेजने वाले के हस्ताक्षर होते हैं। हस्ताक्षर के नीचे कोष्ठक में पत्र लिखने वाले का नाम मुद्रित होता है। नाम के नीचे पद नाम लिखा जाता है। यह पत्र जब हिंदी बंगीय संस्थान के पास जाती है तो वहां पर कार्यरत अधिकारी उसे देखते हैं तथा मूल्यांकन करते हैं कि यह पत्र जरूरी है या गैर जरूरी। यहाँ कार्यरत शुभेंदु कुमार इसे परेश घोष के पास भेज देते हैं। अब परेश घोष की जिम्मेदारी है कि इसमें अपनी टिप्पणी लिखकर आगे के अधिकारी को सौंप दें। तो उन्होंने अपनी टिप्पणी कुछ इस प्रकार लिखी। यह टिप्पणी कोलकाता स्थित क्षेत्रीय कार्यालय के निदेशक के उस पत्र से संबंधित है जिसकी फाइल संख्या 10223 है और जो दिनांक 25 मार्च 2020 को भेजी गई थी। इसमें वहां अधीनस्थ कर्मचारियों की मोबाइल व्यय बढ़ाने की बात कही गई है। चूंकि इससे संबंधित सारे निर्णय हमारे सालाना बैठक में लिया गया था तथा सारी राशियां सोच समझकर तय की गई थीं, अतः इसमें किसी भी प्रकार के बढ़ोतरी की हमें कोई गुंजाइश नहीं दिखती है। अतः यह सभी निर्णय हम अपने सालाना बैठक के सदस्यों के ऊपर छोड़ते हैं। वे ही इस पर सर्वसम्मति से निर्णय देंगे। विचारार्थ प्रस्तुत परेश घोष, सहायक अनुभाग अधिकारी। तो बच्चों, इस वीडियो में आपने देखा कि कार्यालयीय पत्र तथा टिप्पणी किस प्रकार लिखी जाती है। हम उम्मीद करते हैं कि आपने कार्यालयीय लेखन और प्रक्रिया नामक इस पाठ के इस अंश को पूरी तरह से समझा होगा। इस पाठ का शेष अंश हम अगले वीडियो में लेकर आएंगे, उसे देखना न भूलें।